पता नहीं सनातन में जन्म लेने के बाद उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं ये लोग, इनका मार्ग ही बदल जाता है। ये लोग हालेलुया को अपना लेंगे और चादर और फादर में विश्वास रखने लगते हैं। करे उस पार्टी के लोग तो सदैव ही हिंदुत्व के प्रति विरोध बात को रखते रहे हैं। जो राजद जो है वहीं से जितना भी मतलब धर्म के प्रति अवहेलना करना, जितना धर्म के प्रति विरोध करना, सिर्फ वहीं से स्टार्ट होता है। इसको शर्म नहीं आ रहा है, जिसके बाप दादा मर गए होंगे पूजा करते करते दुर्गा माँ का, सरस्वती माँ का, या सरस्वती माँ के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। नहीं तो हम जैसे अगर वीर खड़े हैं इस धरती पे तो वैसे लोगों का जीभ निकाल लेते हैं। वो क्या साबित करेंगे? वो कितने पढ़े लिखे हैं कि वो साबित करेंगे? आज 4 अक्षर पढ़ लिए तो अपने पहले पिता से वो पूछ लें। सरस्वती माँ है, उनको हम लोग पूजा करते हैं। ये जो महिला जो है, महिला को कोई पूजा नहीं करता। बाप से बढ़ के बेटा हो गया है। पहले बाप से अपना जाके ज्ञान ले, जिंदा होंगे तो ठीक है, मर गए होंगे तो ऊपर जाकर के ज्ञान लेंगे। ना चाहते हुए भी हिंदू पुत्र अपने आप को रोक नहीं पाएगा, बहुत कुछ कर देगा। सनातन का जिसने उपहास किया उसका सर्वनाश होना तय है। तेजस्वी यादव के लाडले और राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर नहीं बल्कि सावित्रीबाई फुले की तस्वीर होनी चाहिए और उन्हें प्रार्थना के समय याद करना चाहिए। हमारे साथ तेज तरार काफ़ी हिंदूवादी नेता हैं कहे तो, और वक्ता रखते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, सबसे पहली बात कि आपके जितने श्रोता उनको जैसे राम है, और सनातन धर्म में जो पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा है सरस्वती पूजा जो हर वर्ष मनाया जाता है, इस विषय को हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। और जहाँ तक आप जिस पार्टी की बात करें, उस पार्टी के लोग तो सदैव ही हिंदुत्व के प्रति विरोध बात को रखते रहे हैं। तो ये लोग कहाँ से सनातन को समझेंगे? सरस्वती माँ का अपमान करते हैं ये लोग, दुर्गा माँ का अपमान कुछ दिन पहले ये फतेह बहादुर कर रहा था। इसको शर्म नहीं आ रहा है? जिसके बाप दादा मर गए होंगे पूजा करते करते दुर्गा माँ का, सरस्वती माँ का, या सरस्वती माँ के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। ऐसे लोगों को तो जल्द से जल्द निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन पार्टी ढो रहा है, पता नहीं क्यों ढो रहा है। इससे पहले शिक्षा मंत्री, कई बड़े नेता जो हैं राजद के, इस तरह की बयान देते हैं। देखिए, तो वहाँ तो निकल के ही आ रहा है ना, वहाँ से तो ये सिस्टम ही चालू हुआ है कि धर्म का कैसे विरोध करना है। जहाँ हिंदुत्व वाले लोगों को कीड़े मकोड़े से तुलना किया जाता है, सनातन की बात को रखने वाले को कीड़े मकोड़े से तुलना किया जाता है, तो वैसे लोगों का तो यही चीज़ है। लेकिन अंतोगत्वा आप उसका हर्ष देख लीजिएगा, उसको भी नतमस्तक होना पड़ेगा। जब बाप दादा उसके मरे होंगे ना तो राम नाम सत्य ही बोला होगा। किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है कि चुनौती है एक तरह से कि साबित कर दे कि बात जो लिखी गई है वो गलत। वो क्या साबित करेंगे? वो कितने पढ़े लिखे हैं कि वो साबित करेंगे? आज 4 अक्षर पढ़ लिए तो अपने पहले पिता से वो पूछ लें, क्योंकि क्या उनके पिता ज्ञानी थे क्या, कि जो उस समय ये इस बात को नहीं रख पाए थे? आज वो ज्ञानी हो गए हैं, बाप से बढ़ के बेटा हो गया है। पहले बाप से अपना जाके ज्ञान ले, जिंदा होंगे तो ठीक है, मर गए होंगे तो ऊपर जाकर के ज्ञान लेंगे, उसके बाद बात करेंगे इस चीज़ को। आप लोग अगर उनके सामने होते तो क्या इस बात को? हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, अब खून खोलवाइए मत, बहुत कुछ हो जाता फिर। ना चाहते हुए भी हिंदू पुत्र अपने आप को रोक नहीं पाएगा, बहुत कुछ कर देगा फिर। क्या माफी मांगनी चाहिए? माफी क्या, उनको शरणागत होना चाहिए। और उनके आसपास के लोग भी सरस्वती पूजा मनाएंगे और उनको जोरदार तमाचा देंगे, देख लीजिएगा आप, जिस विधानसभा से वो बिलोंग करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? आप लोग भी हिंदू सेना से जुड़े हैं और इस बयान को कहाँ से? देखिए, सरस्वती पूजा जो है ये हमारे देश और धर्म के लिए है। और जहाँ पर ये जो मूर्ख व्यक्ति जो रहता है उसके आसपास ही सैकड़ों युवाओं सरस्वती पूजा मनाते हैं। तो उनको तो पहले अपने आसपास के युवाओं से सीखना चाहिए कि सरस्वती पूजा मनाता है तो उनको पहले तो जाके रोके। ये पूरे देश में इस तरह का बयानबाजी करके क्या दिखाना चाहते हैं? कहते हैं कि सरस्वती माँ का पूजा नहीं करना चाहिए। सरस्वती माँ एक बेटी और उन्हीं से शादी कर ली थी ब्रह्मा जी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते पर भी सवाल खड़े किया है कि जो बेटी और अपने वाइफ से बना ली है। देखिए, सरस्वती पूजा सरस्वती माँ है, उनको हम लोग पूजा करते हैं। ये जो महिला जो है, महिला को कोई पूजा नहीं करता। सरस्वती माँ जो विद्या की देवी है, विद्यादाता है, उनको लोग पूजा करते हैं। तो सावित्रीबाई फुले का भी करना चाहिए, वो भी तो बड़ी। क्या सावित्रीबाई फुले एक महिला थी क्या? मतलब भगत सिंह जो फांसी पे चढ़ गए थे, क्या हम उनको 15 अगस्त के दिन इनको हम थोड़े करेंगे? हम लोग 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भगत सिंह के लिए अलग एक दिन बना हुआ है। उसी तरह सावित्रीबाई फुले जो है उनका भी एक अलग दिन बना हुआ है, उनका उस दिन पूजा किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सरस्वती पूजा के दिन उनको पूजा करवाइएगा, ऐसा थोड़े होता है। तेजस्वी यादव के लाडले विधायक हैं, शिक्षा मंत्री भी इस तरह की बात करते हैं। कहाँ तक देखते हैं कि राजद इस तरह चीज़ों से अभी भी नहीं निकल पा रही है? देखिए, जो राजद जो है वहीं से जितना भी मतलब धर्म के प्रति अवहेलना करना, जितना धर्म के प्रति विरोध करना, सिर्फ वहीं से स्टार्ट होता है। और उन्हीं का विधायक जो है इस तरह के बात बोलते हैं। बाकी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई दूसरे पार्टी को बोलते हैं। बाकी आरजेडी से ही सब लोग बोलते हैं। एक और सवाल लेंगे नागेश जी, किस तरह से देखते हैं कि आपने कहा कि वहाँ इस बात को लेकर कहा जाता है बोलने के लिए, कौन देता है इस तरह की बात बोलने के लिए?
अब INDI का जो गठबंधन हुआ उसमें तो सारे लोग यही बोलते हैं। एक उदयनिधि स्टालिन बोलता है, फिर से एक कांग्रेस का जो है खड़गे वो बोलता है। अब ऐसे ऐसे लोग जिनकी मानसिकता ही भ्रष्ट हो चुकी है और सनातन का अपमान कर रहे हैं, ये खुद सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। INDI कहाँ फेंका रहा है पता चल रहा ही होगा आप लोग को। तो सनातन का जिसने उपहास किया उसका सर्वनाश होना तय है। और जहाँ तक रही आपने बात को रखा कि सरस्वती माँ और ब्रह्मा जी के बारे में आपने बताया है, तो रावण को भी पता था कि सीता जी एक समय उनकी पुत्री थी, आपको पता होना चाहिए। और सीता माता का वह छाया स्वरूप लेकर के गया था, उसकी ताकत नहीं थी कि सीता माता को हरण करके लेके चला जाए। तो इसलिए इस बहुरूपिये को, और यह राजद का विधायक जो है ना, खैर बनाइए कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, नहीं तो ये सरकार तो और कुछ बोलेंगे उस पर भी कार्रवाई करने के लिए आगे आ जाता है। नहीं तो हम जैसे अगर वीर खड़े हैं इस धरती पे तो वैसे लोगों का जीभ निकाल लेते हैं, पल भर में निकाल लेते हैं। तो देखिए सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो कहीं ना कहीं दी गई है कि ऐसे विधायक जो लगातार इस तरह के बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं, सीधे तौर पर एक बात ये भी है कि खास तौर पर इस सवाल कहीं ना कहीं रामचरितमानस पर उठाया जाता है। एक और बड़ा सवाल है, एक और कहीं ना कहीं आखिर ये लोग हिंदू पर ही केवल उठाते हैं और अन्य धर्मों पर जन्म होते हैं ये लोग हिंदू से ही, सनातन से ही जन्म लेते हैं, लेकिन पता नहीं सनातन में जन्म लेने के बाद उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं ये लोग। इनका मार्ग ही बदल जाता है। ये लोग हालेलुया को अपना लेंगे और चादर और फादर में विश्वास रखने लगते हैं। घर में पूजा करेंगे ये लोग। या भ्रष्ट लोग केवल मामला दिखाते हैं सामने में लोगों के कि हम सनातन विरोधी हैं। घर में पूजा इनके होता है, श्राद्ध कर्म होता है तो ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं और राम जी का नाम लेते हैं, वहाँ पे सब भगवान का देवी देवताओं का नाम लेते हैं। लेकिन नेतागिरी करने के लिए, अपने आप को फोकस में लाने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए गलत गलत बयानबाजी देते हैं और इसका परिणाम, बहुत दुष्परिणाम ये लोगों को सामने भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में इस तरह का दुष्परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। तमाम जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे थे नागेश सम्राट। हिंदू सेना है और हिंदुओं को लेकर तमाम बातें कहते नजर आते हैं, अक्सर मुद्दों को लेकर बातें कहते हैं। ऐसे तो मैं आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।